गुरु आज इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है। हर 3 एसआईपीज में से एक गुरु पर होती है, लेकिन सरप्राइजिंगली हजारों करोड़ों की कंपनी को बनाया एक किसान के बेटे ने, जिसके गांव में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल तक नहीं और केवल 7 साल की उम्र में उसे अपने पेरेंट्स से दूर होना पड़ा। ललित केशरी का जन्म मध्य प्रदेश के लेपा गांव में हुआ था। ये गांव इतना बिछड़ा हुआ था कि उनके पेरेंट्स को उन्हें बेटर एजुकेशन देने के लिए खरगोन शहर भेजना पड़ा। ललित के नाना नानी के पास ही उसी साल खरगोन शहर में पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला था और ललित का भी एडमिशन उसी स्कूल में हुआ था। वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन समहाउ उन्होंने सेकंड क्लास में टॉप कर लिया था, जिसके बाद उनके नाना ने उन्हें शाबाशी देते हुए एक शब्द कहा, गुड। लेकिन ये एक शब्द में उन्हें लाइफ में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए इंस्पायर कर दिया। कई सालों बाद स्कूल की लाइब्रेरी में ललित की नजर एक मोटी किताब पर पड़ी। प्रिंसिपल ने बताया ये आईआईटी प्रिपरेशन बुक है और ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है। इससे पहले ललित और उनके क्लासमेट्स ने आईआईटी का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा था ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है, तो ललित ने इसी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें पूरी तैयारी दिन रात खुद से की और एग्जाम दिया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। आईआईटी बॉम्बे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जहां बच्चे कैंपस लाइफ प्लेसमेंट और ग्रेड्स पे फोकस करते थे, वहां ललित की लाइफ प्लेसमेंट काफी डिफरेंट थी। कैंपस में पोलेंट होने के कारण उन्हें अक्सर एलर्जी हो जाती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई किया और एक एलर्जन डिटेक्टिव डिवाइस बना डाला। उन्हें एडवांस में ही इन्वायरमेंट में एलर्जेंस होने की खबर दे देता था। इससे पता चल गया था कि उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और एंटरप्रेन्योरशिप का पैशन था। इसके अलावा आईआईटी में ललित को एक्सपोजर मिला स्टॉक मार्केट का। फाइनेंशियल न्यूज देखने लगे, कैपिटल मार्केट को ट्रैक करने लगे। अपने स्कॉलरशिप के पैसों से 80 रुपए में एक शेयर भी खरीदा। उस टाइम पे एक स्टॉक मार्केट अकाउंट खोलने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, कल पेपर वर्क फिल करना पड़ता था और एक हाई ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती थी। लेकिन उस समय ललित को कोई अंदाजा नहीं था कि वो फ्यूचर में पूरे इंडिया के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद ललित ईटीएम सिस्टम में जॉब करने लगे। ये एक कंपनी थी जो बेसिकली गूगल और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर बनाती थी, जिससे इनकी वीडियोस बिना डिले करे यूजर्स तक पहुंच सके। यही काम करे ललित को वीडियो कंटेंट की पावर समझ आ गई। उन्हें समझ में आया कि कैसे बेटर एजुकेशन के लिए उन्हें अपने पेरेंट्स से दूर होना पड़ा और इवन आईआईटी के लिए उन्हें बिना किसी गाइडेंस की तैयारी की थी। इसलिए 2011 में उन्होंने स्टार्ट किया। अब आप भी हर ट्रेंड का हिस्सा बन सकते हैं। कोई भी ट्रेंडिंग रील या शॉर्ट वीडियो उठाओ, WB स्टेटस ऐप में अपलोड करो, अपना नाम और बिजनेस डिटेल्स ऐड करो और डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर शेयर करो। आपका कंटेंट भी ट्रेंडिंग में है, आपका बिजनेस भी ब्रांडिंग। WB स्टेटस के साथ ट्रेंड में आना हुआ और भी आसान। आज ही डाउनलोड करें WB स्टेटस, क्योंकि ब्रांडिंग का नया तरीका यही है। एड्यूफ्लिक्स बेसिकली एक ऐसा नेटफ्लिक्स जो एजुकेशन के लिए था। आइडिया सिंपल था, इंडिया के बेस्ट टीचर्स को ऑनलाइन लाना और लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू कोने कोने तक पहुंचाना। सरप्राइजिंगली ललित ने इस आइडिया को अनअकैडमी बायजूस PW से काफी साल पहले ही सोच लिया था, लेकिन यही फैक्ट एड्यूफ्लिक्स के फेलियर का कारण भी बना। समय इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था वो वीडियो स्ट्रीमिंग को इस स्केल पे संभाल सके, ना ही हर घर में फोन या लैपटॉप था। इसी के कारण एड्यूफ्लिक्स 3 साल की मेहनत करके भी फेल हो गया, लेकिन इसी फेलियर ने उन्हें एक बहुत बड़ा लेसन सिखा दिया। टाइम इज एवरीथिंग इन अ स्टार्टअप। क्रशिंग के बाद ललित ने डिसाइड किया कि इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप को ज्वाइन करने का, जो था फ्लिपकार्ट। काम करते वक्त राखी के टाइम एक इंसिडेंट हुआ। एक टेक्निकल एरर के कारण कई राखी के ऑर्डर कैंसिल हो गए। फ्लिपकार्ट चाहता तो एक सिंपल पॉसिलॉजी ईमेल लिख के पूरे मामले को खत्म कर देता था, लेकिन उस रात 10 से 15 इंजीनियर उस ऑफिस में रात भर रुके और खुद राखी को पैक किया और डिलीवर भी करवाया। ललित को इस लेसन ने समझाया कि एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए कस्टमर ऑब्जेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने फ्लिपकार्ट में देखा जितनी फास्ट डिलीवरी होती थी उतना ही कस्टमर खुश भी होता था। इसीलिए उनके दिमाग में 3 डे 2 डे या 1 डे नहीं, सीधा 1 हार डिलीवरी का ख्याल आया। इसलिए उन्होंने फ्लिपकार्ट क्विक नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट भी रन किया। बेसिकली जो आज जेप्टो, स्विगी और ब्लिंकिट कर रहे हैं, उसका पायलट
ललित 2050 में इन कर चुका था, लेकिन फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण ये आइडिया उस समय इतना बड़ा नहीं हो पाया। जॉब करने के लिए फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ी जगह थी, लेकिन ललित के सपने बहुत बड़े थे। खुद एक स्टार्टअप बनाना चाहते थे जो फ्लिपकार्ट की तरह इम्पैक्टफुल हो। इस तरह उनका एक ही गोल था, को फाउंडर के नाम पे खुद से बेटर लोगों को चुनना। देखते उनके साथ जले हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल। ये भी उस समय फ्लिपकार्ट में ही काम करते थे। बनाने के बाद अब बारी थी स्टार्टअप सोचने की, इसलिए चारों हर संडे ब्रेकफास्ट के लिए मिलने लगे। सरप्राइजिंगली ये बार बार खुद को एक ही चीज के बारे में बताया करते थे, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग। सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन थे कि क्यों एक डीमेट अकाउंट खोलना इतना पेनफुल है, म्यूचुअल फंड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, आखिर क्यों पूरे इंडिया में 2 करोड़ लोग ही इन्वेस्ट करते थे बल्कि 20 करोड़ लोगों के पास इन्वेस्ट करने के पैसे भी थे। सो इस समय डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, आधार के चलते KYC और जियो की भी एंट्री हो चुकी थी। मतलब अनलाइक एडिफ्लिक्स और फ्लिपकार्ट को इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया वो फाइनेंशियल सर्विस स्पेस में ही अपना स्टार्टअप बनाएंगे। फाइनली 2017 में इन्होंने लॉन्च किया ग्रो, ऐसा प्लेटफॉर्म जो इन्वेस्टिंग की सिंप्लिसिटी में रिवॉल्यूशन लाने वाला था। शुरुआत में उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च क्योंकि उनके पास ऐप बनाने के पैसे ही नहीं थे। साइट क्या लॉन्च के फर्स्ट मंथ में 100 यूजर आ गए तो वो इसको कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन लॉन्च के फर्स्ट मंथ में ही 600 यूजर आ गए, वो भी बिना किसी मार्केटिंग के। में ये छोटी सक्सेस उन फाउंडर के लिए बहुत बड़ी थी। भी चार्ज अब फील कर रहे थे। ग्रो दिन के दिन नए यूजर्स ऐड कर रहा था। दौरान कंपनी के CEO और को फाउंडर नीरज सिंह ने ग्रो का ऐप भी बना डाला। फाइनली इन्हें रिनॉर्ड इन्वेस्टर से फंडिंग भी मिल गई। ग्रो को प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल चुका था। आज थी पूरी ताकत लगा के इस नोवन कॉन्सेप्ट को पूरे इंडिया में फैलाने की। लेकिन इस स्पेस में मार्केट में एंट्री करने वाला ग्रो अकेला नहीं था। उस समय जीरो था, अब स्टॉक्स और एंजल वन जैसे ब्रोकर भी डिस्काउंट ब्रोकिंग सर्विसेज दे रहे थे। इससे निपटने के लिए ग्रो को कुछ यूनिक करना था। उन्होंने रियलाइज करा उनके सारे कॉम्पिटिटर्स में एक बात कॉमन थी, ये लोग डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे क्योंकि स्टॉक्स में ही ज्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल था। इसलिए ग्रो ने डिसाइड किया वो डायरेक्टली अपोजिट करेंगे। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट